नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे, आज 1 अप्रैल है यानी साल का चेंजिंग है। राजस्व विभाग का जो वर्ष होता है वो 31 मार्च को अंतिम माना जाता है और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप सभी दाखिल खारिज या अन्य कार्य को देखे होंगे तो अभी तक 25-26 दिखा रहा होगा, लेकिन अब जो दिखाएगा 26-27 दिखाएगा। 1 अप्रैल से सेशन बदल जाता है। राजस्व विभाग के शुरू से ही जब जमींदारी प्रथा थी या राजतंत्र की भी व्यवस्था थी तो पुराने समय में जो टैक्स लेने का एक ये प्रमुख समय था, इसलिए कि फसल का कटाई इसी समय होता था और इस समय फसल कटने के बाद टैक्स फसल का बंटवारा से भी होता था, क्योंकि हर जगह पैसा का प्रचलन तो था नहीं, कौड़ी और बाद में कहीं कहीं रुपया का भी प्रचलन हुआ। तांबे सोना ये सब अलग अलग सिक्का चला था, तो इस तरीके से धीरे धीरे मतलब रुपया का चेंजिंग हुआ। तो अब तो टैक्स कभी भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उस समय जो टैक्स एक प्रमुख आय का स्रोत था कृषि के लिए, सरकार का या राजा का प्रमुख आय का स्रोत था टैक्स के रूप में, जो या तो अनाज था या कृषि से अनाज के रूप में या अन्य रूप में जो भी उनको टैक्स मिलता था, एक प्रमुख टैक्स यही था। तो पुराने समय से ही चैत के बाद जो बैसाख का महीना होता है ये नया साल में गिना जाता था। आज भी ये इसीलिए 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से रखा गया है। तो आज से हम लोगों का साल जो है रेवेन्यू विभाग के अनुसार बदल गया, नया सेशन 26-27 स्टार्ट हो गया। इसमें आज तक एक चीज चर्चा में थी, एक बात चर्चा में थी कि बिहार में रजिस्ट्री शुल्क बढ़ने वाला है। तो जी हाँ, सर्किल रेट जो है, सर्किल रेट बढ़ने वाला है, आज से बढ़ जाएगा, लेकिन उसका नियम क्या है, कैसे बढ़ता है, क्या होता है सर्किल रेट, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सर्किल रेट होता है न्यूनतम मूल्य, यानी कम से कम जमीन का वैल्यू। सरकारी जमीन सरकार द्वारा जमीन का रेट एक तय किया जाता है, यानी सरकार के अधिकारी प्राधिकारी अपना एरिया में जांच करते हैं कि कहाँ पे किस जमीन का क्या रेट है, उसके अनुसार एक न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाता है। उससे कम वैल्यू में रजिस्ट्री नहीं होगा, यानी आप उससे कम के टैक्स नहीं दे सकते हैं सरकार को, उससे अधिक जितना बेचा है आप ले सकते हैं। तो पहले क्या था कि आसपास को किसानों को रेफरेंस दिया जाता था या परिवार के सदस्य को, कि अगर उनके बगल में कोई जमीन है वो बिक्री हो रहा है तो पहला रेफरेंस उनका था, यानी पहला अधिकार उनका था कि वो खरीद सकते हैं। लेकिन अब माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा कुछ साल पहले उसको चेंज कर दिया गया कि नहीं, उससे होता क्या था कि विवाद बढ़ता था। मान लीजिए आप जमीन खरीदे, आप जमीन खरीद लिए, खरीदने के बाद कोई आया और पैसा जमा कर दिया, इससे विवाद बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया। लेकिन उससे फायदा था सरकार को, टैक्स का जो था वो कम रेट में कोई नहीं दर्शाता था, जिसे खरीदा वो 2 लाख का तो दर्शाता था 4 लाख 5 लाख का, कि उतना पैसा कोई जमा ना करे। और जब नीतीश कुमार जी ये नियम को चेंज किए तो उस वक्त एक ये हो गया कि सबसे कम वैल्यू जो है सरकारी वो उसी में रजिस्ट्री होता है, तो सरकार को टैक्स का कमियां होने लगी, इसलिए सरकारी वैल्यू जो है बढ़ाना उचित है। अभी बहुत सारे एरिया में जमीन 10 लाख 12 लाख 20 लाख तक है और रजिस्ट्री सरकारी वैल्यू उसका मात्र 1.5 लाख 2 लाख तक ही है। कहीं कहीं जेन्युइन भी है 2 लाख 1.5 लाख का, कहीं कहीं ज्यादा भी है, लेकिन मैक्सिमम जगह जमीन मार्केट रेट जो है खरीद बिक्री जो हो रहा है वो ज्यादा रेट में हो रहा है, सरकारी रेट काफी कम है। तो इसलिए सरकार द्वारा फिर से रेट बढ़ाने का 3 से 4 गुना तक की उम्मीद लगाई गई है। जहां जैसा वृद्धि हुआ होगा उसके अनुसार वृद्धि करके बढ़ाया जाएगा। अब सर्किल रेट आप सभी हमें उम्मीद है कि समझ चुके होंगे कि क्या होता है सर्किल रेट, क्या होता है न्यूनतम मूल्य। सरकार द्वारा एक मूल्य तय किया जाता है या सरकार के प्राधिकारी द्वारा कि इतना से कम रेट में आप नहीं खरीद सकते हैं, और जो रेट में खरीदा जाता है, मान लीजिए 100 रुपए का आप जमीन खरीदे, उसका
आप दिखाएं कि हम 100 रुपया में कोई जमीन खरीद रहे हैं या 1000 में खरीद रहे हैं, उसका आपको 8% टैक्स सरकार को डायरेक्ट देना होगा। 8% में 6% प्लस 2%, 2% स्टाम्प शुल्क जाता है, यानी स्टाम्प पेपर के रूप में दिया जाता है। 6% रजिस्ट्रेशन निबंधन शुल्क जाता है, निबंधन शुल्क। और जो 2% है स्टाम्प शुल्क के रूप में जाता है, स्टाम्प शुल्क के रूप में जाता है। और इसमें थोड़ा सा कमियां भी देखा जाता है या अधिकता। शहर में इसका, शहरी क्षेत्र में 10% हो जाता है, और महिला के नाम पे रजिस्ट्री में कुछ कम डिफरेंस दिया जाता है, कम टैक्स लिया जाता है सरकार के द्वारा, वो 7.6% रहता है। और यानी पुरुष अगर महिला को रजिस्ट्री कर रहा है तो 7.6% टैक्स लिया जाएगा, लेकिन सेम महिला अगर महिला को रजिस्ट्री कर रही है तो 8% ही लगेगा। और अगर पुरुष महिला को रजिस्ट्री कर रहे हैं तो 0.4% का छूट रहेगा। इसीलिए मैक्सिमम लोगों को आप देखे होंगे कि महिला के नाम से ही जमीन खरीदते हैं। इसका रीजन एक ये भी है, और सारा रीजन भी है, लेकिन एक ये भी रीजन है कि सरकार द्वारा भी छूट दिया गया है। और इसके अलावा अगर महिला ही महिला को बेच रही है तो वो मात्र 8% वो जनरल है, या पुरुष पुरुष को बेच रहे हैं तो वो 8% जनरल है। लेकिन यहीं पे एक उल्टा कंडीशन है कि अगर महिला पुरुष को बेच रही है उल्टा, तो वहां 0.4% ज्यादा लगेगा, यानी 8.4% टैक्स लगेगा। और 10% शहरी क्षेत्र में लगता है। इसमें भी सेम नियम यही है कि 0.4% कम हो जाता है महिला के रजिस्ट्री में, और पुरुष के रजिस्ट्री में 0.4% बढ़ जाता है, 0.4%। तो यही टैक्स होता है। अब मान लीजिए आप 1000 के कागज पे दर्शाएं, यानी 1000 न्यूनतम मूल्य है 1 डिसमिल का, तो उस पे आपको 8% टैक्स दे देना है, यानी 80 रुपये सरकार को दे देना है। अब जितना का जमीन का वैल्यू लगा रहे हैं उसका परसेंटेज दे देना है। तो सरकार जो पहले से वैल्यू लगाई है, मान लीजिए आपका गांव का मूल्य 1 लाख रुपया पर डिसमिल है, तो आपको 8,000 रुपया देना पड़ता था। लेकिन अब ये जो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जो वैल्यू है वो अब हो जाएगा 4 लाख रुपया। अगर आपके यहाँ मार्केट में ज्यादा रेट होगा तो वो 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख होने से आपको 8 चौका 32,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। यही फर्क है, यही चर्चा में बना हुआ है। इसीलिए रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत काफी भीड़ होता था हाल के कुछ दिनों में, कहीं की जो जिनको भी रजिस्ट्री कराना था जल्द से जल्द करा रहे थे। और सारी छुट्टियां निबंधन विभाग के कैंसिल कर दिया गया था रजिस्ट्री के लिए। इधर संडे को भी लगभग 1 महीना से संडे को भी रजिस्ट्री हो रहा था, महावीर जयंती के दिन भी, और संडे के जो जो छुट्टियां थी इधर का सारी छुट्टियां रद्द करके रजिस्ट्री चलाया गया लगातार, ताकि ये हो सके। लेकिन आज से टैक्स नहीं बढ़ा, एक बड़ी राहत मिली है। क्यों टैक्स नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ने का रीजन है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव संबंधी कुछ कार्य प्रणालियां हो रही है, जिसके वजह से कुछ दिनों तक अभी नहीं बढ़ेगा। और काफी भीड़ को भी देखते हुए सरकार कुछ दिनों के लिए राहत दी है, लेकिन कभी भी बढ़ा सकती है। ये फिक्स नहीं है कि किस दिन बढ़ा देगी। अब जिस दिन अधिकारी पर अधिकारी लौटेंगे सारे चीज अपना मिलाएंगे, जो भी पुराने रेट है, और हर एरिया में घूम के अपना पता करेंगे, जांच करेंगे और रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार वो अपना वैल्यू बढ़ा देंगे। जिस गांव का, शहर का जैसा वैल्यू था उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक ग्रामीण क्षेत्रों का वैल्यू बढ़ाना है, तो इतना बढ़ जाएगा। तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन जो भी कराना है अभी भी, जब तक नहीं बढ़ा है करवा ले, कभी भी बढ़ सकता है। तो आप सभी सर्किल रेट के बारे में समझ गए, टैक्स कितना लगता है रजिस्ट्री में ये भी समझ गए, और रजिस्ट्री क्यों प्रमुख होता है, क्यों ना हम लोग कागज पे ऐसा ही लिखवा ले स्टाम्प पेपर पे या सादा पेपर पे, इसके बारे में। तो किसी भी चीज के लिए हमारे देश में नियम कानून है,
कानून से ही किसी को हक अर्जित हुआ है संपत्ति पे, नहीं तो कानून से ही सभी लोग बंधे हुए, संविधान है, नियम है, किसका क्या पोजीशन है, पावर है, सारा चीज निर्धारण एक तरीके से हम लोग लोकतांत्रिक देश में है। यहाँ विधि व्यवस्था के अनुसार देश चलता है। उसी के अनुसार एक विधि बनाया गया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अनुसार कोई भी अचल संपत्ति किसी को अगर प्राप्त करना हो तो वो निबंधित दस्तावेज से ही होगा। चल और अचल, अचल संपत्ति वो होती है जो चल फिर नहीं सके, जैसे घर, मकान, पेड़, बगीचा। और अचल संपत्तियां ये हो गई खेत। और चल संपत्ति में गाड़ी, पैसा, ये सब हो गया। हालांकि पेड़ को भी कहीं कहीं किसी किसी जजमेंट में चल संपत्ति मान लिया कि पेड़ गिराया जा सकता है, घर गिराया जा सकता है, इसलिए उसको चल संपत्ति, अचल संपत्ति में इस फील्ड में जमीन को ही माना गया है ज्यादातर। अब आगे हम चलते हैं। बंगाल टेनेंसी एक्ट के धारा 11 के अनुसार कोई भी अगर जमीन किसी को देता है या प्राप्त करता है तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही हो सकता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया जिला निबंधन, यानी रजिस्ट्रार के पास जो एक सरकार का प्राधिकारी होता है उसके सामने जाकर जो विक्रेता या क्रेता या जो भी किसी को दे रहे हैं जमीन, वो सामने जाकर और इकरार करे कि हम अपना इतना जमीन बेच रहे हैं या दे रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंट तैयार होता है, कागजात तैयार होता है, लिखित होता है, रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रार का साइन मोहर रहता है। उसका एक प्रक्रिया होता है जिसके अनुसार जमीन का मालिकाना हक मिलता है। तो अगर ये सारी चीज नहीं रहेगी तो आपका अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर टाइटल नहीं होगा, यानी आप जमीन के मालिक नहीं होंगे। इसी में एक एक्ट है रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908। इसके धारा 17 के अनुसार नियम है कि कोई भी 100 रुपया से अधिक का अगर संपत्ति है विदाउट विल, यानी वसीहत छोड़कर, वसीहत 100 रुपया से अधिक का है तो बिना रजिस्ट्री के भी दिया जा सकता है। वसीहत होता है इच्छा पत्र, और अंग्रेजी में विल कहते हैं, हिंदी में इच्छा पत्र, और उर्दू में उसको वसीयत कहा जाता है। तो उसको बिना रजिस्टर्ड के ही किया जा सकता है। हम लोग विस्तार से एक एक टॉपिक पे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम लोग राउंड ऑफली जान ले रहे हैं कि रजिस्ट्री होता क्या है जमीन का। खास करके रजिस्ट्री तो हर चीज का भी होता है, विवाह का भी होता है, गोदनामा का भी होता है, अगर किसी बच्चे को आप गोद ले रहे हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। अन्य कई सारे एकरारनामा का भी रजिस्ट्रेशन होता है, किसी चीज को आप स्वीकार कर रहे हैं उसका भी रजिस्टर ऑफिस में स्वीकार कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से हम लोग जमीन संबंधित बातें कर रहे हैं। तो 1908 के धारा 17 के अनुसार रजिस्ट्रेशन 100 रुपया से अधिक के संपत्ति या तो आप दान दे रहे हो, या तो दान मतलब गिफ्ट, बख्शिशनामा जिसे उर्दू में कहा जाता है, या आप खरीद रहे हो, या परमानेंट लीज ले रहे हो, या कुछ समय के लिए भी लीज ले रहे हो, या किराएनामा भी बना रहे हो 1 साल से अधिक का, तो ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और जो हम लोगों का दाखिल खारिज का भी प्रक्रिया है, दाखिल खारिज का जो अधिनियम है, दाखिल खारिज अधिनियम सभी को आज ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। किसी प्रकार का सवाल हो तो जरूर पूछें, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। देखते रहिए भूमि जानकार अमीन, और जो भी रजिस्ट्री करवाना है जल्द से जल्द करवा ले, कभी भी रेट बढ़ सकता है। और सर्किल रेट क्या होता है इसके बारे में समझ गए होंगे, रजिस्ट्री क्यों अनिवार्य होता है ये भी जान गए होंगे, और कितना % टैक्स लगता है ये भी आप सभी को समझ में आ चुका होगा। सर्किल रेट नहीं बढ़ा है अभी, इसके बारे में भी आप सभी को जानकारी मिल चुकी होगी। देखते रहिए भूमि जानकार में। जय हिंद, जय भारत।